अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मरियम मिर्ज़ा और आप सब मुझे जानते हैं। ऑफ कोर्स जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो फैंस हैं, वो तो जानते ही हैं। बाकी सबको मैं बताती जाऊँ, आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई एम अ नेशनल टेनिस प्लेयर एंड आई एम अ लीग क्रिकेटर ऑल्सो। द थिंग इज़ कि आज स्पेशली मुझे ऑनेस्टली मैंने 2 दिनों से मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी एक न्यूज़ को देख के। और इट फॉर मी इट वाज समथिंग कि मैंने सोचा कि मुझे इस पे बोलना चाहिए कि नहीं, या क्या किया जाए। मैं बहुत गुस्से में आई और फिर देन आई थॉट कि यार नहीं, लेट्स सी क्या है। मैं बात कर रही हूँ, ये जो एंकर पर्सन है, एंकर है, पहले न्यूज़कास्टर थे, फिर ये लोग रिपोर्टिंग से ही शुरू करते हैं। तो ऑफ कोर्स ये रैंकिंग में ही काम करते हैं, छोटे लेवल से स्टार्ट होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके एक एंकर की पोस्ट पे आते हैं। मैं बात कर रही हूँ अशफाक सत्ती की, जो अभी मैं रिसेंटली न्यूज़, क्योंकि मुझे इस बंदे का नाम भी नहीं पता था। आई गॉट टू नो द नेम बिकॉज अभी ये एक न्यूज़ आई है उनकी वाइफ के हवाले से, जिनका नाम है नोमेका। And this has been a really disturbing news for me at least, because मुझे जब ये न्यूज़ शेयर हुई और मैंने वो जो पिक्चर्स देखी और मैंने जो ब्रूजेस और मैंने जो उनकी हालत देखी, उस लेडी की, उस लड़की की, उस खातून की, दैट वाज सो अनएक्सेप्टेबल। आप नाउजुबिल्ला किसी इंसान को, औरत तो फिर और सेंसिटिव और फ्रेजाइल चीज़ है, एंड देन शी इज़ योर वाइफ, आप उसको कैसे इतनी बेरहमी से मार सकते हैं? आप क्या हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? मतलब किस माइंडसेट के साथ आप लोग चल रहे हैं? फिर लोग कहते हैं ये पर्सनल बात है। देखें, पर्सनल तब तक होती है जब आप अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल तरीके से लेके चलें। आप इस तरह किसी को जानवर की तरह मारेंगे और वो आप चाहते हैं कि इन रिटर्न वो कुछ कहे भी ना, डिस्पाइट ऑफ एनी रीजन। आई डू नॉट वॉन्ट टू हेयर इवन एनी सिंगल जस्टिफिकेशन अबाउट दिस, बिकॉज अभी वो कोई एक न्यूज़ सर्कुलेट कराई जा रही है कि जी इनकी कोई 3 बीवियां हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आती, ये ARY में सारे जो भी इर्द गिर्द बैठते हैं, ये दो से नीचे की तो बात ही नहीं करते हैं बीवियों की। तो आई डोंट नो ये इसको किस वे में लिया जाता है, 3 शादियां, 4 शादियां। अगर आप इस्लामिक वे में कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप किन खातून से सबसे पहले तरजीह दें। आप डिवोर्सी को, आप विडोड को, आप नीडी औरत को तरजीह देंगे अगर इस्लाम को फॉलो किया जाए, अगर सुन्नत को फॉलो किया जाए। और फिर ये अपने मफाद के लिए 4 शादियों की एक्सेप्टेंस बना रहे हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, तो आप 4 शादियां कर रहे हैं, यहाँ फरमाया गया कि आप चारों को बराबर रखें। ये नहीं है कि 1, 2, 3 और उसके बाद आप इक्वल नहीं रख सकते, और विच इज़ नियरली इम्पॉसिबल। आप बराबरी नहीं दे सकते हैं। अगर एक है तो बेहतर है। अभी यहाँ पे कहा गया, मैंने जो सुना है कि जी कोई बच्चों का मसला था और इस बंदे की 3 शादियां हैं और वो बीबी ने कहीं बच्चे छोड़ दिए और उसने बड़ा जी बच्चों को मारा और मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने इसको मारा। पहली बात तो मारपीट नहीं होनी चाहिए, चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए। बट ऑनेस्टली जिस जानवर की तरह, जिस जाहिल जानवर की तरह आपने उस बंदी को मारा है, मैं आपको नहीं जानती, मैं आपको ज़िंदगी से नहीं मिली, ना मैं जानना चाहती हूँ आप जैसे इंसान को। आई एम बीइंग जजमेंटल, यूजुअली मैं नहीं होती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर कितना भी झूठ हो जाए, कोई अपने आप को तो नहीं ना मारेगा इस तरह और किसी को बदनाम बिला वजह करेगा। एंड आप ये डिनाई भी नहीं कर सकते कि आपकी बीवी, आप डिनाइल क्या कर रहे हैं कि जी ये वाक्य हुआ था इसलिए मारा है। दैट इज द बिग थिंग, दैट इज डन। इसके अलावा अगली बात नहीं हो रही। आई थिंक नो मैटर वट, स्ट्रॉन्ग है क्या है, अल्लाह के सामने कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मैं उस लेडी को कहूँगी, नमैका को, पता नहीं, क्योंकि यूजुअली लड़कियां क्या करती हैं, सुलह कर लेती हैं, माफ़ कर देती हैं, मुझे नहीं पता नेक्स्ट वो क्या करेंगी। लेकिन मैं कहूँगी स्टे स्ट्रॉन्ग। और ये मार पिटाई, ये चीज़ें, ये वाली हरकतें ना कभी किसी आदमी के साथ होनी चाहिए, ना कोई औरत को मर्द के ऊपर हाथ उठाना चाहिए, और ना किसी आदमी को औरत के ऊपर हाथ उठाना चाहिए। अगर आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन बेहतर करना चाहते हैं तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम यू। हम ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, हमें जो सिखाया जाता है कि खामंद है, कॉम्प्रोमाइज करो, इज्जत करो, वो किस मोमेंट पे उसको कितना गंदा ट्रीट किया होगा, या किस तरह नाउजुबिल्ला उसको मारने के लिए छोड़ दिया था। शी सेड इट वाज, आई रेड दैट वो भागी है वहां से छुप के निकल के। तो इफ शी वुड हैव बीन डेड, हमारे पास एक और केस आ जाता, हमारे पास नूर मुकद्दम का केस इतना
मैं उस बारे में सोचती भी हूँ, क्योंकि आई नो दिस होल सिनेरियो। एक कांटेक्ट के थ्रू नूर की भी मुझे जानती हूँ मैं, और ये इन लोगों को आई नो, एंड इट वाज शॉकिंग फॉर मी। बट ऑनेस्टली मैं ये प्रॉपर वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मेरी समझ, मेरी सोच, मेरी माइंड से बाहर है ये चीज़ें, कि आपको क्या सुकून मिलता है किसी को मार के। बहुत गुस्सा आ रहा है ना, बर्तन तोड़ दो। बहुत गुस्सा आ रहा है ना, अपनी गाड़ी तोड़ो। ठीक है, आपने गुस्सा निकालना है ना, ब्रेक योर कार। मैं कहती हूँ वहीं गुस्सा उतर जाएगा। एक विंड स्क्रीन तोड़ेंगे ना, एक विंड स्क्रीन तोड़ेंगे, इनका दिल यूं थम जाएगा फौरी, इनका गुस्सा उतर जाएगा। औरत को मारते हुए इनका गुस्सा नहीं उतरता। दिस इज रियली स्ट्रेंज। मैं बंदे का नाम भी नहीं दोबारा लेना चाहती, बड़ा ही क्या बोलूँ मैं। बट आई रियली वॉन्ट कि इसको जस्टिस मिले। क्या निज़ाम चल रहा है हम सबको पता है, लेकिन आई रियली होप कि आई होप इसको जस्टिस मिलेगा, कि वो क्या तकलीफ होती है। और फिर आप वो बॉडी देखें जो एक औरत की सेंसिटिव बॉडी है बेचारी की। कुछ भी कर लिया उसने, ठीक है, क्या कर लिया, क्या लिया उसने। आपके साथ एक्सट्रीम कोई हरकत कर दी, आप उसको साइड पे कर दें, आपका मारने का हक नहीं बनता। और फिर ये लोग कहते हैं हम मारेंगे भी, फिर हम रखेंगे भी पास। दिस इज अ सैडिस्ट माइंडसेट, दिस इज स्ट्रेंज, एंड I feel really sad about this. I wanted to speak my heart about it, and that's why I'm just making this whole video. क्योंकि मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग में ही चल रहा था कि क्या फैल रहा है दुनिया में, क्या लोग कर रहे हैं, क्या चल रहा है। I really hope this things sort out हो in a nice way, और ये जो नमैका हैं इनको इंसाफ मिले। I really hope so. बाकी सब आप लोग अपना ख्याल रखें, और सबके लिए मेरा यही मैसेज है कि प्यार से रहें, अच्छे से रहें। लड़ाइयों में कुछ भी नहीं पड़ा है, नहीं बनती है नाइसली। पार्ट योर वेज, डू नॉट रेज हैंड्स, हाथ मत उठाएं प्लीज। दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट।